कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। मैं आपकी एसएसटी की फैकल्टी और आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 11 व्हिच इज मीन्स ऑफ ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन। लेट अस सी द करिकुलर गोल्स। इन दिस चैप्टर वी विल आइडेंटिफाई means of transportation and communication. We will understand the evolution of transport and communication system, and we will learn the importance of connectivity in a globalized world. In this chapter, we will see the chapter highlights, which is means of travel, roadways, railways, waterways, airways, means of communication, personal communication, mass communication, newspaper and magazine, television, radio, and the internet. Now let us begin. मीन्स ऑफ ट्रेवल। सो बच्चों, जो हमारी ट्रेवल का तरीका है वो सालों साल बदलता गया है। पहले जो अर्ली ह्यूमंस थे वो पैदल चलते थे, फिर धीरे धीरे बहुत सारे व्हीकल्स आने लगे। ठीक है, अब जो है टेक्नोलॉजी की मदद से और ज्यादा व्हीकल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जो ट्रेवल के जो मीन्स है वो बदलते रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स में से है बच्चों आपका रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज। नाउ लेट अस सी अबाउट रोडवेज। हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉमन, मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो मीन्स ऑफ ट्रेवल है बच्चों, वो है आपका रोडवेज। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री को हमारे कनेक्ट करता है। हम सबसे ज्यादा कॉमनली यूज क्या करते हैं रोड के ऊपर, वो है बसेस, कार्स, ट्रक्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, जो कि हम सबसे ज्यादा व्हीकल्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है रोड्स भी दो प्रकार के होते हैं, मेटल रोड एंड अनमेटल रोड। मेटल रोड जो होते हैं वो आपके बेसिकली शहरों में होते हैं, जैसे कि ये। ठीक है, और अनमेटल रोड जो है वो जनरली आपके गांव में पाए जाते हैं, जैसे कि कच्ची सड़कें। ठीक है, और हमारे देश के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो नेशनल हाईवेज भी बनाए गए हैं, जिससे बहुत सारे स्टेट्स को कनेक्ट कर दिया गया है, जिससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज में आप बाय रोड ट्रेवल कर सकते हैं। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट हाईवेज भी बनाए गए हैं, जिसके अंदर बहुत सारे इंटरनल सिटीज को भी स्टेट्स के अंदर कनेक्ट किया गया है, जिससे लोग जो है आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों टनल्स भी बनाए गए हैं। हमारे टनल जो पैसेज होता है, जो कि यूजुअली हिल्स के अंदर बनाया जाता है पास करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों हमने रोडवेज जो है वो बहुत सारा डेवलप कर दिया, हमने रोडवेज को बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया है। हमने फ्लाईओवर्स भी बना दिए हैं, जिससे जो है हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कुछ ही मिनटों में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है आपका रेलवेज, जो कि इंडिया का मोस्ट लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। ठीक है, और ये अफोर्डेबल मीन्स ऑफ ट्रेवल है, जिसके अंदर जब हमें बहुत सारे बड़े गुड्स को और पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, तब हम रेलवेज का इस्तेमाल करते हैं। और जो रेलवेज हैं उसके अंदर हम बहुत हैवी गुड्स, जैसे कि आपका आयरन ओर, कोल, ऑटोमोबाइल का सामान, फूड ग्रेन्स और फर्टिलाइजर्स को भी जब हमें एक पार्ट से दूसरी पार्ट ऑफ द कंट्री में पहुंचाना होता है, तो हम रेलवेज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये चीप भी होता है और फास्टेस्ट भी होता है। ठीक है, हैव यू हर्ड अबाउट द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? क्या आपको पता है बच्चों, एक नेटवर्क ऑफ हाईवे बनाया गया है, जिससे आपकी मेजर सिटी जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट किया जाता है बाय रोड। ठीक है, और आपको पता है दिल्ली, मुंबई, जयपुर जैसे जगहों पे बच्चों मेट्रो रेल भी चलती है, जो कि इंटरनल सिटी के अंदर चलती है, जिससे जो है बहुत सारे लोग जो है वो डेली ट्रेवल करते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी वाटरवेज। आपको पता है ना, इंडिया जो है वो तीनों जगहों से वाटर से कनेक्टेड है, इसीलिए इंडिया की जो वाटरवेज है वो भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रेवल है इंडिया के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा चीप भी है बच्चों, जिससे हम बहुत सारे हैवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, आयरन ओर एंड कोल टू अदर कंट्रीज। हम बहुत ज्यादा जो सामान है वो अपने देश से दूसरी जगह भेजते हैं वाटरवेज की मदद से। और वाटरवेज भी बच्चों आपके टू टाइप्स की होती हैं। ठीक है, इनलैंड वाटरवेज एंड ओशियनिक वाटरवेज। ठीक है, इनलैंड वाटरवेज जो होती है, जो शिप्स जो है वो आपके रिवर्स, कैनाल्स और बैक वाटर्स में चलती हैं, उन्हें हम इनलैंड वाटरवेज कहते हैं। और इन ओशियनिक वाटरवेज के अंदर जो शिप्स जो है वो सीज और ओशियन में चलते हैं, उन्हें हम ओशियनिक वाटरवेज कहते हैं। तो जो हम इंटर कॉन्टिनेंट चलाते हैं वो हमारी ओशियनिक वाटरवेज होती हैं। जो हमारी
आसपास के एरिया में चलती हैं, रिवर्स के अंदर, कैनाल्स के अंदर चलती हैं, वो हमारी इनलैंड वाटरवेज होती हैं। Now let us talk about the airways, which is your fastest and the most expensive means of transportation. ये expensive तो होती है पर बहुत ज्यादा fastest होती है, आपको एक जगह से दूसरी जगह कुछ ही मिनटों कुछ ही घंटों में पहुंचा देती है। स्पेशली इसका इस्तेमाल उन एरियाज में किया जाता है जहाँ पे आपके नेचुरल डिजास्टर्स आए होते हैं, जहाँ पे आपके नेचुरल डिजास्टर्स आए होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड्स, ड्रॉट, ठीक है, या वॉर के टाइम पे बच्चों। तो यहाँ पे जब भी आपके जो फास्टेस्ट जब भी आपके नेचुरल क्लाइमेटी आए होते हैं, तब आपके एयरवेज का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है एयरवेज भी दो टाइप की होती है, डोमेस्टिक एयर ट्रैवल एंड इंटरनेशनल एयर ट्रैवल। डोमेस्टिक एयर ट्रैवल के अंदर बच्चों आप अपने देश के अंदर ही ट्रैवल करते हैं बाय एयर, एंड इंटरनेशनल एयर ट्रैवल के अंदर बच्चों आप दूसरे देश के अंदर ट्रैवल करते हैं बाय एयरवेज, ठीक है। इसीलिए हमारे देश के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट जो है वो लोकेटेड है, विच आर लोकेटेड इन दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड बैंगलोर। बच्चों हमारे देश के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स भी हैं, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बैंगलोर, जिनसे हमारे विदेश के अंदर भी बहुत ज्यादा डेली का ट्रैवल होता है बाय एयर नेटवर्क। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बच्चों आपको पता है कि हम जब हम अपनी बात एक जगह से एक इंसान से दूसरे इंसान को पहुंचाते हैं, और कई बार एक इंसान बहुत सारे लोगों तक पहुंचाता है, तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और हमारी कम्युनिकेशन का कौन से मीन्स है, इन सारे तरीकों से हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, उन्हें हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि जो कम्युनिकेशन भी हमारा दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, विच इज योर पर्सनल कम्युनिकेशन, जब हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, एंड द सेकेंड इज योर मास कम्युनिकेशन, जब एक आदमी बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहा होता है। तो बच्चों पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं आपके लेटर्स, कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स, टेलीफोन्स और मोबाइल फोन्स और ईमेल्स भी, जो कि आपके पर्सनल कम्युनिकेशन का हिस्सा है, ठीक है। वी कैन सेंड लेटर्स, कार्ड्स एंड पोस्ट कार्ड थ्रू पोस्टल सिस्टम। हम जो पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं तो बेसिकली लेटर, कार्ड्स और पोस्ट कार्ड से करते हैं, और अब तो हम मोबाइल से भी पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं। अगर हम मास कम्युनिकेशन की बात करें बच्चों, तो जब हम बहुत सारे लोगों को, लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक अपनी बात पहुंचाते हैं, तब हम उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। मास कम्युनिकेशन का जरिया है बच्चों न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन एंड सिनेमा। जब आप बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, तो उसे हम मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसके अंदर अभी डेवलप हुआ है आपका इंटरनेट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। न्यूज़पेपर और मैगजीन वो है बच्चों जिसके द्वारा हम जो है बहुत सारे इवेंट्स की जानकारी जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचाते हैं। मैगजीन वो होती है बच्चों जिसके अंदर हम पिक्चर्स और इंफॉर्मेशन के द्वारा बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक, जैसे कि पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, साइंस और आर्ट के बारे में लोगों को बताते हैं। न्यूज़पेपर की बच्चों फोटो ऐसी होती है, न्यूज़पेपर ऐसा होता है। और हम मैगजीन की बात करें तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसके द्वारा आप अपनी बात लोगों तक प्रिंट के माध्यम से पहुंचाते हैं। इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में पहुंचाते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टेलीविजन। तो बच्चों टेलीविजन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बन गया है, बिकॉज इससे भी आप बहुत ज्यादा लोगों तक अपनी बात आसानी से पहुंचा पाते हैं, ठीक है। टेलीविजन जो है वो मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी है बच्चों, जिससे आप बहुत ज्यादा न्यूज, स्पोर्ट्स, मूवीज और म्यूजिक के बारे में भी जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो बच्चों रेडियो भी आपका एक इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करता था आपके टेलीविजन के इन्वेंशन से पहले, जो कि इन्वेंट किया था गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने 1895 के अंदर। ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीन्स, मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन हुआ करता था टेलीविजन के बनने से पहले। और बच्चों ये जो है सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हुआ करता था बहुत सारे लोगों के बीच में। बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे बैठकर रेडियो को सुना करते थे। हैव यू हर्ड? Find out the names of any two radio stations that are operated by government. What is the frequency of these radio stations? ठीक है, आपको ये आपका होमवर्क है। Now let us see the internet. तो बच्चों इंटरनेट भी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आज बन चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन भी इंटरनेट बन चुका है, जिसके अंदर बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं। हमें इंफॉर्मेशन इंटरनेट से मिलती है, हम एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर चीज के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब तो बच्चों हम
पेमेंट करने के लिए भी ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं और जो पैसे हैं वो ऑनलाइन रखते हैं और ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। लॉकडाउन के अंदर सारे बच्चों ने जो पढ़ाई की थी वो भी इंटरनेट की मदद से ही की थी। बहुत सारे लोग जो है अपने घर में रहकर भी हमेशा कनेक्टेड रह पाए क्योंकि इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल थी बच्चों। बहुत सारे आपके जैसे प्यारे बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस की थी और बहुत सारी मीटिंग्स जो है वो आपकी इंटरनेट की मदद से ही कंडक्ट हो पाई थी। तो इस तरीके से बच्चों आपका इंटरनेट जो है वो इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।